हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बियॉन्ड इक्वेशन के चैनल पर। जी हाँ, मैं लेकर आया हूँ एक रीसेंट अपडेट आप लोगों के लिए। ये अपडेट इसलिए क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट तक आप किसी वीडियो को देखें और वहां पर अपना टाइम वेस्ट करें। इसके बजाय हम लोग बात करते हैं बिल्कुल शॉर्टकट में। आइएगा बात करते हैं कि एनएमसी के अपडेट में कौन कौन से ऐसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जिन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। इट मींस जहां पर हमें बिल्कुल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कहीं तैयारी करने की आवश्यकता है तो उसमें हमें कितनी तैयारी करनी है या क्या पढ़ना है। आइएगा बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में जो सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं नीट 2024 के सिलेबस से, उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर एक चैप्टर को हटा दिया गया है, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में तीन अलग अलग पार्ट्स में है। सबसे पहला बिहेवियर ऑफ गैसेस, दूसरा है सॉलिड स्टेट और तीसरा है लिक्विड स्टेट, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर्स के नाम से आपके पास क्लास 12 की एनसीईआरटी में आज भी मौजूद है, और जो कि नीट 2024 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट पर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फिजिकल केमिस्ट्री में या कंप्लीट केमिस्ट्री में आपके कहीं भी ओवररेट करने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम सीधे सीधे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो स्टेट ऑफ मैटर में बिहेवियर ऑफ गैसेस को हटा दिया गया है। एक बड़ा चैप्टर था जो कि आप बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कई सारी वहां की इक्वेशंस, कई सारे फॉर्मूलाज जो है वो यहाँ पर भी रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चैप्टर के लिए मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, और वो ये कि आपको गैस इक्वेशन पर अच्छे से फोकस करना है। गैस इक्वेशन से रिलेटेड आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एक बार सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि वो मोल कॉन्सेप्ट में भी कहीं ना कहीं काम आते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अगर बिहेवियर ऑफ गैसेस में से कुछ तैयार करना है तो वो गैस इक्वेशन तैयार करना है। आगे हम लोग बात करते हैं क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री से। जो अगला चैप्टर हटा दिया गया है वो है सरफेस केमिस्ट्री। जी हाँ, पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट यहाँ भी तैयार करना चाहिए, और वो है थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस। ऑलराइट, बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट की सरफेस की थ्योरी की। तो वहां पर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समझने में किस चीज को, जो आपके काम आती है केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में जब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सरफेस। तो आपको एक पार्ट वो एनसीईआरटी से सुपरफिशियली एक बार पढ़ लेना है। बात करेंगे सीधे सीधे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक बड़ा पार्ट भी रिड्यूस किया गया है, जहां पर बात होती है सबसे पहले एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो पूछे गए थे रिसेंट ईयर्स में, बट अब इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि है मेटलर्जी। मेटलर्जी को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एक और चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, लेकिन कई बार उससे कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे। चैप्टर का नाम था हाइड्रोजन। इसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो ये बात हुई फिजिकल केमिस्ट्री की, और साथ में बात हो गई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स की, जहां पर सबसे पहले आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस या हम कहें ऐसे पार्ट्स में दिक्कत आती थी जो इस चैप्टर में थे, क्योंकि वो याद रखना पड़ते थे, उनके कई सारे नाम होते थे। तो ड्रग्स की बात कर लें हम लोग, या कोई और डिटर्जेंट्स पे चले जाएं, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके बाद बात आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। इसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। एंड द लास्ट इज पॉलीमर। ये एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर था, लेकिन इसे भी हटा दिया गया है। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और साथ ही साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये वो चैप्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सट्रैक्ट थे, क्लास 12 की एनसीईआरटी में थे, इन्हें नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है। अब एक सबसे बड़ा डायलेमा आप लोगों के दिमाग में जो है, और वो है किससे रिलेटेड, पी ब्लॉक से रिलेटेड। तो एनएमसी के उस अपडेट में ये स्पेशली मेंशन्ड है कि पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक की कंप्लीट स्टडी आपके पास है। तो पी ब्लॉक का ऐसा कोई पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप आज भी पुरानी एनसीईआरटी कैरी करते हैं तो उसको अपने साथ रखना है। नई एनसीईआरटी में आपको हो सकता है कुछ पार्ट्स नहीं मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग नई एनसीईआरटी को छोड़कर पुरानी एनसीईआरटी से पी ब्लॉक पर पूरा एम्फेसिस देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर इतना सारा पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है, इट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कंप्लीट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। तो आप सोचिएगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस
पहले कंप्लीट पार्ट में से ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स में से डिसाइड किए जाते थे, अब वो तकरीबन 20-21 चैप्टर्स में से डिसाइड किए जाएंगे। तो बनी सी बात है कि आपको यहाँ पर उन चैप्टर्स के अंदर से डीपली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। इट मींस अब जो सिलेबस आप लोगों के पास बचा हुआ है उस सिलेबस पे आपको सुपरफिशियली मेहनत नहीं करते हुए थोड़ा सा डीपली मेहनत करना है। मैंने साथ ही साथ आपको बता दिया है कि जिन चैप्टर्स को हटाया गया है उन्हें भी पूर्णतः हमें छोड़ना नहीं है, उसमें से भी कुछ पार्ट है जो हमें अपने जहन में रखना है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो दूसरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है और आपकी मदद करता है। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं, और वो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2024 नीट 2024 के थ्रू एनरोल होने वाले हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, वो स्टूडेंट्स का बैच पहला बैच होगा जो नेक्स्ट एग्जाम को देने वाला होगा। ये कंप्लीटली एक शॉर्ट डिस्कशन है कि एनएमसी का जो अपडेट आया है उस पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है, सिंपली स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उन सारे चैप्टर्स को मार्क कर दीजिएगा जो नहीं पूछे जाने वाले हैं, और उन चैप्टर्स पर बहुत सारी मेहनत करनी है जिन चैप्टर्स को अभी भी सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। एक बार और रिकॉल करवा देता हूं, पी ब्लॉक इज अ मेजर पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों को उस चैप्टर पर भरपूर मेहनत करना है। इसके अलावा भी जो कंप्लीट सिलेबस, जो कंप्लीट चैप्टर्स बचे हुए हैं उनको सुपरफिशियल या सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होकर अब नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको उन्हें डीपली पढ़ना है। सो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए गुड लक विश करूँ। ओके, थैंक यू।